बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। हमारे पास दो किडनी है जिसे हम गुर्दे कहते हैं, पेयर में है। पेयर मीन दो। इसी तरह दो जो है ना, पेयर में हमारे पास यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक क्या है? यूरेथ्रा है। ठीक है, अभी डायग्राम की तरफ देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि यूरिनरी सिस्टम क्या है और किस के जरिए काम करता है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये हमारे पास पेयर में किडनी का डायग्राम है, वन ये और एक ये। ठीक है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट। अगर मैं इस तरह खड़ा हो जाऊं तो मेरा ये राइट है और ये लेफ्ट है। इसी तरह ये भी है, ये राइट और ये लेफ्ट। ये हमारे पास किडनी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसको कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? कार्टेक्स। और ये जो निचला हिस्सा होता है इसको कहते हैं मेडुला, इसको कहते हैं मेडुला। तो ये दोनों क्या हो गई? ये दोनों किडनी है और ये वाले जो नीचे जो पाइप लगे आए हुए हैं इसको कहते हैं यूरेटर। एक ये एक ये दोनों किडनी से दोनों गुर्दों को पाइप लगे होते हैं नीचे की तरफ और मसाने की तरफ आए होते हैं। तो इन दोनों का नाम क्या है? यूरेटर। ठीक है, तो पेयर पेयर में है। पेयर क्या? जोड़ा है, जिस तरह किडनी दो होते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला नजर आ रहा है ये वाला, तो ये हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर, मसाना जिसे कहते हैं। और सबसे लास्ट वन ये जो है ये यूरेथ्रा है। ठीक है, पेशाब की नाली जो होती है उसको कहते हैं यूरेथ्रा, और जो मसाना होता है उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। मसाने से ऊपर जो किडनी की तरफ से पाइप आए होते हैं उसको कहते हैं यूरेटर, और ये हो गया किडनी। अच्छा, इन दोनों किडनियों के दरमियान ये जो मैंने सुरख लाइनें लगाई हुई हैं, इधर होती हैं, एक होती है रीनल वेंस, इधर होती हैं यूरिनल वेंस भी होती हैं और रीनल आर्टरी भी होती हैं। ठीक है, रीनल वेन और रीनल आर्टरीज दोनों होती हैं। जिस वर्ड के साथ रीनल आ जाए तो रीनल का मतलब है कि ये किडनी के साथ ताल्लुक रखता है। रीनल का मतलब होता है किडनी के साथ जो चीज ताल्लुक रखे उसके साथ रीनल आया होगा। रीनल वर्ड जो है ये किडनी का होता है। तो रीनल वेन्स भी है और रीनल आर्टरीज भी हैं। अच्छा, ये किडनी के अंदर ये ट्राइंगल शेप जो बने हुए हैं इनको कहते हैं रीनल पायरामिड, इनको कहते हैं रीनल पायरामिड। और रीनल पायरामिड के अंदर जो ये सुरख लाइन नजर आ रही है इसको कहते हैं नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो ये मैंने इधर डायग्राम बड़ा बनाया हुआ है, ये वाला, ये ट्राइंगल जो बना हुआ है इसको कहते हैं रीनल पायरामिड। और ये सेंटर में जो इस तरह लाइनें लगी हुई हैं ये जिगजैग की तरह, तो ये क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, और एक किडनी में मिलियन 1 मिलियन तक नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 1 मिलियन तक क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। ठीक है, और सारा काम नेफ्रॉन पे होता है। एक दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह नेफ्रॉन पे भी होगा और नेफ्रॉन के टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पे बात होगी, तो उसमें मैं सारा आपको प्रोसीजर बता के दूंगा कि यूरिन कहाँ से आता है और किस जरिए हमारे बदन में जो पानी चाहिए वो इस्तेमाल हो जाता है, बाकी में से यूरिन बन जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का काम वो सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ नेफ्रॉन में आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये भी मेरे पास ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं? ग्लामिरोरस, ये जो गुच्छा सा बना हुआ है, ये नजर आ रहा है ना, गुच्छा सा,
इसको कहते हैं, ये किडनी के अंदर का फंक्शन है, सॉरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। किडनी का इनर साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है कि यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास ग्लामिरोलस है, ये वाला ग्लामिरोलस, ठीक है। और इससे ये जो नीचे की तरफ आई हुई है लाइन सी, ये ठीक है, वेन सी आई हुई, इसको कहते हैं एफिरेंट आर्ट्रियोल्स। ये नीचे वाली जो है ये बारीक बारीक क्या है, ये इफिरेंट है, क्यों, ई से आया हुआ है, इफिरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये ऊपर वाला जो है ये एफिरेंट आर्ट्रियोल्स, ये ए से आया हुआ है, दूसरा ई से। ये नीचे वाला जो है ये इफिरेंट है, ऊपर वाला जो है वो एफिरेंट है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास क्या नाम है, चांद जैसा ये जो नक्शा बना हुआ है, ये हमारे पास है बोमेन कैप्सूल, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। और ये जो जिगजैग बना हुआ है इस तरह, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और जो नीचे से इस तरह आया हुआ है इसको कहते हैं क्या, ये नीचे, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन आई हुई है इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये कोलोन है दोनों, एक ये और एक ये ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और इसके बाद हमारे पास है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो था ये हमारे पास प्रॉक्सिमल था, पहले वाला ये जो है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और ये सेकंड वन जो है ऊपर वाला ये जो है इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ गया हुआ है ये तो यहाँ से मैंने बता दिया ना, ये डिसेंडिंग कोलोन है। और ये जो ऊपर की तरफ गया है इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। नीचे से ऊपर की तरफ जाने को कहते हैं असेंडिंग, ठीक है। और ऊपर से नीचे को बड़े हरूफ से नीचे की तरफ, मिसाल के तौर पर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है ये मैथ्स में होते हैं कि 10 से लेकर नीचे की तरफ आओ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग। और असेंडिंग कैसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 की तरफ जाओ उसको कहते हैं असेंडिंग, और 10 से वापस 1 की तरफ आओ इसको कहते हैं डिसेंडिंग। तो ये भी यही तरह इसी तरह है, ऊपर से नीचे की तरफ जो आया इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ गया इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और ये जो नीचे सबसे लास्ट वन इधर आया हुआ ये, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ये सबसे नीचे जो है, ठीक है। और ये जो मैंने इधर मामूली से इसको सिरा निकला हुआ है इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। वो और एक दूसरी बात, कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, 1 लीटर यूरिन स्टोर होता है। क्या हमारे मसाने में कितनी कैपेसिटी है, ये कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, पेशाब कितना स्टोर कर सकता है, 1 लीटर तक हमारे मसाने में पेशाब जो है ना, यूरिन जिसे कहते हैं हम, तो वो स्टोर हो सकता है, ठीक है। और क्या नाम है, यूरिन जब हमें महसूस होता है कि भाई हमें अब यूरिन क्या यूरिनेशन करनी चाहिए, हमें यूरिन करना चाहिए, तो उस वक्त जो यूरिनरी ब्लैडर होता है मसाना ये फुल हो जाता है। जब ये फुल हो जाता है तो इसमें और कैपेसिटी होती नहीं है, तो हमें फिर क्या होता है, दिमाग की तरफ सिग्नल जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो कौन से सिग्नल जाते हैं हमारे पास, वो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके साथ ADH जो हार्मोन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सिग्नल देते हैं दिमाग को। दिमाग को जब सिग्नल जाता है, दिमाग उधर से क्या देता है कि भाई आपने अभी क्या करना है, यूरिनेट करना है, आपने पेशाब करना है, ठीक है। तो तब जाके क्या होता है, हम पेशाब को खारिज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी बात होगी कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं और किस जगह पर काम करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में आपको इंशाल्लाह बता के दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही था, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। आज के इस लेक्चर में अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
और अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है, नेट के जरिए पढ़ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है, जो भी क्वेश्चन हो, जिस हवाले से भी हो। ये नहीं कि सिर्फ ये यूरिनरी सिस्टम, मेडिकल के जिस हवाले से भी हो, इंसान से रिलेटेड हो, मेडिकल में हो, जो इंसान के अंदरूनी सिस्टम है या बैरूनी सिस्टम जो भी है, ह्यूमन के साथ जो भी आपका क्वेश्चन होगा, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है दिन दो बाद मिल जाए आपको जवाब, लेकिन आपको जवाब लाजिमन मिलेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।